રાઇટ્સના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે રાઇટ્સના CMD राहुल मित्तल. राहुल सर, गुड आफ्टरनून. स्वागत है सर CNBC बाजार पर. और सर, शुरुआत करना चाहेंगे नंबर्स के फ्रंट पर. ओवरऑल अगर यहाँ से देखने जाइए, ओवरऑल Q3 FY26 परफॉर्मेंस को देखें, क्या सर की पॉजिटिव फैक्टर्स रहे जहाँ से नंबर्स को एक सपोर्ट मिला, और चैलेंजेस अकॉर्डिंग टू यू क्या देखने को मिली इस क्वार्टर में? जी नमस्कार. देखिए, इस क्वार्टर में हमारा सबसे सेटिस्फाइंग ये बात थी कि जो हमने H1 के बाद गाइडेंस दी थी और जिस डायरेक्शन में हमने पॉइंट आउट किया था हम बढ़ेंगे, उस डायरेक्शन में हमने सीक्वेंशियली सब एरियाज में ग्रोथ, एबिटा, रेवेन्यू सब में ग्रोथ हुआ. हमारे एक्सपोर्ट के शिपमेंट शुरू हो गए, 2 लोकोमोटिव और चले गए, 60 करोड़ का उसमें बुकिंग हुआ. रेवेन्यू जिस टर्नकी में जो हमारा रेवेन्यू था उसमें अब एग्जीक्यूशन शुरू हो गया. हमने ऑर्डर फ्रेश लेने शुरू कर, जो मिल रहे थे उसको मेंटेन किए. 1.5 ऑर्डर्स पर डे का स्ट्राइक रेट. ऑर्डर बुक में ग्रोथ हुआ. मार्जिन हम मेंटेन कर पाए 20% के ऊपर एबिटा मार्जिन. सो जो भी हमारे रोड मैप थी जो हमने डाली है Q3 के लिए और Q4 के लिए और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, हम उस बिल्कुल स्टेडी और फोकस्ड मैनर में उस डायरेक्शन में चल रहे हैं. और यही हमें कॉन्फिडेंस देता है कि Q4 हम इसमें और भी सीक्वेंशियली बेटर करेंगे, सो दैट एंटायर FY का जो हमने गाइडेंस डबल डिजिट ग्रोथ का दिया है वो हम बिल्कुल मेंटेन कर पाएंगे. जी. और राहुल सर, जैसे आपने भी मेंशन किया टर्न की और एक्सपोर्ट के फ्रंट पर, एक्सपोर्ट में भी सर हम देख रहे हैं ग्रोथ और कंसल्टेंसी भी यहाँ से हम देखने को मिल रही है, काफ़ी स्ट्रांग है. मेजर ड्राइवर्स जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स है Q3 के लिए, वो एक कंट्रीब्यूशन मिक्स यहाँ से समझना चाहेंगे. कंसल्टेंसी हो गया या फिर टर्न की, एक्सपोर्ट्स और लीजिंग, वो आपसे समझना चाहेंगे. देखिए, Q3 में ज़्यादातर मिक्स कंसल्टेंसी और एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा, इसीलिए मार्जिन्स भी करीब 24% रहे. टर्नकी के जो हमारे 4500 करोड़ का ऑर्डर बुक है वो ज़्यादातर करीब 65% करीब 1 साल है, यंग ऑर्डर बुक है, तो उसका एग्जीक्यूशन अब शुरू होना इनिशियल स्टेजेस में है. इसीलिए Q3 में Q2 के कंपैरिजन में 60 करोड़ ग्रोथ हुआ टर्नकी में, और ये अब लगातार सीक्वेंशियली डबल डिजिट ग्रोथ टर्नकी का कंट्रीब्यूशन होगा. जैसे एग्जीक्यूशन Q4 में बेटर होगा, Q3 से बढ़ता रहेगा, क्योंकि अब उस स्टेज में है, 12 से 18 महीने वाले स्टेज में आ गए हैं ये मोस्ट ऑफ दीज इन टर्नकी प्रोजेक्ट. तो जहां Q3 में एक्सपोर्ट और कंसल्टेंसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा, परंतु Q4 में ये दोनों तो रहेंगे, टर्नकी और फर्दर ऐड करेगा. जी सर, जैसे राहुल सर एबिटा मार्जिन्स के ऊपर आपने मेंशन किया है 24%, ये जो एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, व्हाट ऑपरेशनल चेंजेस और कॉस्ट कंट्रोल्स कंट्रीब्यूटेड टू दिस? So basically Q3 में 24% पे because of more mix from consultancy and export which are higher margin contributors, that's why ये करीब 24% थे. पर जैसा मैंने एनुअल बेसिस पे हमने कहा है कि हमारा एक रेड लाइन है कि हम 20% के ऊपर डेफिनेटली एबिटा मार्जिन्स मेंटेन करेंगे. तो जैसे टर्नकी का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा सीक्वेंशियली, ये थोड़े मार्जिन्स डेफिनेटली लोअर आएंगे, बट डेफिनेटली जो हमारा रेड लाइन है कि हम 20% के ऊपर ऑन एन एनुअल बेसिस एबिटा मार्जिन ये मेंटेन कर पाएंगे. सर, और जैसे शुरुआत में सर आपने यहाँ से मेंशन किया, इन लाइन विथ प्लान्स और एक्सपेक्टेशंस इस अर्निंग्स को हम देख रहे हैं. प्रायोरिटी एरिया सर क्या रहेंगे यहाँ से, वो जानना चाहेंगे फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इन Q4 FY26. सो FY26 में ये देखिए, एक्सपोर्ट तो और बढ़ ही रहा है. जो हमारा 4 लोकोमोटिव्स मोजाम्बिक के चले गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि FY26 के बाद एंड होते होते Q4 में हम मिनिमम 4 और का शिपमेंट कर पाएंगे, तो उसका रेवेन्यू रियलाइजेशन होगा. कंसल्टेंसी स्टडी ग्रोथ होएगा ही, और टर्न की जैसे मैंने कहा इसका सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन रहेगा. तो दैट्स व्हाई Q4 हम पॉइज्ड हैं Q3 से सब्सटैंशियल डबल डिजिट ग्रोथ के लिए, ओवरऑल मेंटेन करने के लिए FY26 के लिए. एंड मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब जितने चाहे वो एक्सपोर्ट ऑर्डर है या टर्नकी है, वो उस स्टेज में है जहां वो डिलीवर कर रहे हैं रेवेन्यू, तो FY26 तो डेफिनेटली ईयर ऑफ डिसरप्टिव ग्रोथ रहेगा कंपेयर्ड टू FY26. सर, राहुल सर, कैन यू हाईलाइट एग्जीक्यूशन प्रायोरिटीज अगर देखने जाए फॉर द लार्ज एंड यंग ऑर्डर बुक?
You see, there are तीनों के अलग अलग margins हैं. Consultancy is the higher end margins and other end पे turnkey है which is a very low margin and बीच में export and leasing है. हम ये कोशिश करते हैं कि we have a mix of all the three in every quarter. हम strategically हमारे आज की डेट में हम करीब 700 plus लाइव ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं सभी स्ट्रीम्स को मिला के. तो हमारी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि मिक्स ऑफ हाई एंड लो मार्जिन. डेफिनेटली हम एक्सपोर्ट को पुश करेंगे, टर्नकी को पुश करेंगे, बट कंसल्टेंसी जो हमारा हायर मार्जिन है उसके जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी डेफिनेटली टारगेट करके रखेंगे, सो दैट जैसे मैंने कहा एक ब्लेंडेड मिक्स हमें 20% के ऊपर मार्जिन हम मेंटेन कर पाए. जी सर. सर, एनी अपडेट्स और टाइमलाइंस ऑन स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स लाइक लोकोमोटिव्स या फिर रोलिंग स्टॉक, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स टिपिकली अगर देखने जाएं यहाँ से तो एक रेवेन्यू रिकग्निशन अभी शिपमेंट्स के साथ एक टाइड अप रहता है, वो भी एक समझना चाहेंगे. देखिए, हमारा एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक जो 1700 करोड़ का है Q3 के एंड में, ये हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक है. और इसके अलावा जनवरी में हमें एक और 180 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है, तो करीब 1900 करोड़ का प्योर एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है. इसमें से जो 10 लोकोमोटिव थे मोजाम्बिक के, वो 4 हमने शिप आउट कर दिए. 4 और हम मिनिमम शिप आउट करेंगे Q4 में, और डेफिनेटली ये ऑर्डर अर्ली Q1 में डेफिनेटली खत्म हो जाएगा. हम कोशिश करेंगे उसको जितना एक्सपेडाइट करने की. जो बांग्लादेश का ऑर्डर है 200 कोच का 900 करोड़ का, उसका जो पहला रेक है 20 कोचेस का, वो बहुत एडवांस स्टेज में है. 4 टाइप की कोचेस का प्रोटोटाइप वगैरह एडवांस स्टेज में अप्रूवल में है. तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि अर्ली FY27 से पहला रेक 20 कोच का जाना शुरू हो जाएगा. जब पहला रेक चला जाएगा और तो उसके जो सब्सिक्वेंट रेक हैं 20-20 कोच के, वो लगातार एक सीरीज में कुछ महीनों के गैप में जाते रहेंगे. सिमिलरली जो हमें दूसरे ऑर्डर्स हैं वो डेफिनेटली अब उस टाइमलाइन में हैं जो FY27 ऑनवर्ड्स स्टेडी बेसिस पे हर क्वार्टर में जो हमारे लोकोमोटिव्स के अदर ऑर्डर्स हैं. सो ऑल इन ऑल जो हमारा ये 1900 करोड़ का प्योर एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक का ऑर्डर है, जब अब ये शुरू Q2 से हो गया है, तो अब आप हर क्वार्टर में एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन का सीक्वेंशियल ग्रोथ देखेंगे. जी, तो सर नेक्स्ट वही था मेरा सवाल, बट आपने मेंशन किया ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन और एक कब इसमें कन्वर्ट होगा. बट आगे सर यहाँ से समझना चाहेंगे एक मिक्स बिटवीन कॉम्पिटिटिव वर्सेस नॉमिनेशन ऑर्डर इवॉल्विंग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव ऑर्डर्स में एक उनको भी एक राइज होता हम देख रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या एक व्यू रहेगा आपका. देखिए, हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, हम एक द यूनिक कंसल्टेंसी कंपनी है, चाहे वो PSU या प्राइवेट कंपनी हो, जिसमें तमाम एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर 13 अलग अलग वर्टिकल्स हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस को छोड़ के, जो सब एरिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को डील करते हैं. इसीलिए इस Q3 में भी हमें 140 ऑर्डर मिले, टोटलिंग टू 1140 करोड़, विच इज अबाउट 1.5 ऑर्डर्स अ डे. And this is out of that about 70% of the fresh order inflow एक कॉम्पिटिटिव बेसिस पे है. तो क्योंकि हमारा स्प्रेड अक्रॉस एरियाज है, अक्रॉस सेक्टर्स है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में, ये जो हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला है 180 करोड़ का जनवरी में, ये भी प्योर कॉम्पिटिटिव बेस पे है. तो हम तमाम सेक्टर में, चाहे कंसल्टेंसी हो, टर्नकी हो या एक्सपोर्ट हो, हम सब कॉम्पिटिटिव बेसिस पे रफली और एन एवरेज, और ये बढ़ता जा रहा है. आज की डेट में करीब 70% प्लस हमें कॉम्पिटिटिव मोड में मिल रहा है. जी राइट सर. सर और एक ये भी जानना चाहेंगे, नंबर्स के ऊपर बात की, बट अगर ओवरऑल देखने जाए कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स इन टर्की और कंसल्टेंसी सेगमेंट्स, वो आप कैसे देख रहे हैं, और क्योंकि स्पेशली हम देखते हैं कि इसका एक इम्पैक्ट प्राइसिंग पावर मार्जिन्स के ऊपर भी रहता है, वो इसके लिए कुछ रिलेवेंट स्ट्रेटेजी या आपके व्यूज़. देखिए, डेफिनेटली आपने सही कहा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पे जैसे जैसे शिफ्ट हो रहा है, हर क्वार्टर में ये अपवर्ड ही शिफ्ट हो रहा है, तो मार्जिन्स पे डेफिनेटली एक प्रेशर रहता है. और हर हमारे 13 वर्टिकल में, हर वर्टिकल में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, लेवल्स ऑफ मार्जिन एंड लेवल्स ऑफ कंपटीशन डिफरेंट होते हैं. हम इसलिए स्ट्रेटेजिकली बिड करते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं, टू सी दैट हमें एक मिक्स ऑफ हाई एंड लो मार्जिन रहे, सो दैट ओवरऑल
जैसा हमने कहा, हमारा बिजनेस स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है कि हम एग्जीक्यूशन में और ऑर्डर इनटेक में हमारी ऑर्डर बुक ऐसी रहेगी कि जैसे हमने कहा करीब 700 प्लस ऑर्डर्स आज की डेट में हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं देश और विदेश में। तो हमारा 20% के ऊपर एबिटा मार्जिन्स हम डेफिनेटली मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और इसी को बैकवर्ड्स हम लेते हुए हम अपने बिडिंग स्ट्रेटेजी में भी उसको लाते हैं। जी राहुल सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की सर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जब आपके साथ ओवरऑल नंबर्स के ऊपर डिस्कशन होता है। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। थैंक यू। तो आ रही थे